बिहार में नीतीश तेजस्वी सरकार ने जीता विश्वास मत। सरकार को 160 विधायकों का समर्थन। बीजेपी ने किया वॉकआउट। विश्वास मत जीतने के बाद महागठबंधन की सीएम आवास पर बैठक। मीटिंग में तेजस्वी समेत सभी विधायक मौजूद। बीजेपी के वॉकआउट पर नीतीश कुमार ने कहा, अपने सुपर बॉस से मिले होंगे निर्देश। नीतीश ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बगैर कहा, देश में काम की जगह बस प्रचार प्रसार हो रहा है, लोगों की आमदनी घट रही है। नीतीश कुमार ने 2024 का एजेंडा क्लियर किया। कहा, हम मिलकर लड़ेंगे तो लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, 2024 में बिहार की 40 में से 40 सीटें हम जीतेंगे, बीजेपी देखती रह जाएगी। तेजस्वी यादव ने सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को बीजेपी का जमाई बताया। कहा, जहां जहां बीजेपी डरती है, इन्हें पीछे छोड़ देती है। नीतीश के अटल जी वाले बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा, अटल जी के समय भी नरेंद्र मोदी बीजेपी में थे, क्या नीतीश ने गुजरात जाकर उनकी पीठ नहीं थपथपाई थी? विश्वास मत से पहले विधानसभा में हंगामा। तारकिशोर प्रसाद बोले, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। विजय कुमार सिन्हा बिहार बीजेपी विधानमंडल दल के नेता चुने गए। सम्राट चौधरी बीजेपी विधान परिषद दल के नेता। देवेंद्र चंद ठाकुर निर्विरोध बिहार विधान परिषद के सभापति चुने गए। विपक्ष ने नहीं उतारा उम्मीदवार। गुरुग्राम के मॉल में नाम आने पर तेजस्वी यादव की सफाई, जबरन मेरा नाम घसीटा जा रहा है। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में 25 जगहों पर सीबीआई का छापा। दिल्ली, गुरुग्राम, पटना, कटिहार, मधुबनी में हुई रेड। राबड़ी देवी ने केंद्र पर सीबीआई के जरिए डराने का आरोप लगाया। कहा, आरजेडी छापेमारी से डरने वाली नहीं है। आरजेडी नेताओं पर रेड पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का तंज। कहा, जब माल खाया है तो रेड तो होगी। सीबीआई के छापों पर बोले सुशील मोदी, लालू परिवार आदतन भ्रष्ट है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर का निशाना, बीजेपी आरएसएस के नेताओं पर क्यों नहीं पड़ती रेड? झारखंड में अवैध खनन मामले में ईडी का छापा। प्रेम प्रकाश के घर की अलमारी से मिली 2 AK-47 मिलने पर रांची पुलिस की बेतुकी दलील। कहा, सुरक्षा कर्मियों की है AK-47। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार के हर विभाग, हर मंत्रालय में माफिया राज। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र चौधरी को पार्टी हाईकमान ने दिल्ली बुलाया। गौ तस्करी पर योगी सरकार का शिकंजा। अब तक 2733 केस दर्ज किए, 348 को गिरफ्तार किया। ड्रग माफियाओं के खिलाफ भी यूपी सरकार का एक्शन। 7 महीनों में करीब 5000 शराब माफियाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज। बीएमसी घोटाले पर सख्त, शिंदे फडणवीस सरकार। स्पेशल सीएजी ऑडिट कराने का ऐलान किया। सड़क निर्माण, कोविड सेंटर समेत सभी संदिग्ध मामलों का ऑडिट होगा। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में शिंदे और एनसीपी विधायकों में धक्का मुक्की हुई। दिलीप लांडे और अमोल मिटकरी आपस में भिड़े। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नारेबाजी हुई। महाअघाड़ी गठबंधन की तरफ से आदित्य ठाकरे, अजीत पवार नारेबाजी करते नजर आए। बीजेपी विधायक रितेश राणे ने महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने की मांग की। कहा, हिंदुओं को किया जा रहा है टारगेट। गुरुवार को राज ठाकरे की पार्टी राज्य में सदस्यता अभियान शुरू करेगी। पुणे से राज ठाकरे करेंगे अभियान की शुरुआत। राहुल गांधी नहीं, अशोक गहलोत बन सकते हैं कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। सोनिया गांधी ने नेतृत्व संभालने को कहा। अशोक गहलोत ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने की एक प्रक्रिया होती है, हम चाहते हैं राहुल गांधी अध्यक्ष बने। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा की सलाह, पार्टी को गुटबंदी से उठकर एकजुट होना चाहिए। कांग्रेस को एक और झटका, जयवीर शेरगिल ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया। अपने इस्तीफे में जयवीर शेरगिल ने संगठन में चाटुकारों पर हमला बोला। जमीनी हकीकत की अनदेखी करने के आरोप लगाए। 26 अगस्त को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र। सीबीआई, ईडी की कार्रवाई को लेकर हो सकती है चर्चा। संबित पात्रा का दावा, सिसोदिया के पास बचने का कोई रास्ता नहीं, वो भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है। शराब नीति को लेकर बीजेपी ने फिर आम आदमी पार्टी को घेरा। कहा, यह दिल्ली का लिकर गेट कांड है, बताएं लिकर पॉलिसी से कितना मिला। आप नेता सौरभ भारद्वाज का दावा, बीजेपी ने 20-20 करोड़ में विधायकों को खरीदने की प्लानिंग की थी। बीजेपी नेता परवेश वर्मा और मनजिंदर सिरसा को कोर्ट का नोटिस। कोर्ट ने कहा कि कविता के खिलाफ मानहानि वाला बयान न दे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने टी राजा की दोबारा गिरफ्तारी की मांग की। कहा, टी राजा सिंह की जगह जेल में है। टी राजा सिंह के खिलाफ हैदराबाद में प्रदर्शन जारी। सर तन से जुदा के नारे लगे। मजलिस के पार्षद सैयद सोहेल कादरी भी शामिल हुए। हैदराबाद के चार मीनार में फ्लैग मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को दिखाए काले झंडे। बीजेपी विधायक राजा सिंह का केस लड़ने वाले वकील करुण को जान से मारने की धमकी मिली। यूएई से आया कॉल। हैदराबाद में प्रदर्शन के दौरान पथराव से पुलिस का इनकार। कहा, अगर ऐसा होगा तो कार्रवाई करेंगे। मौलाना तौकीर रजा का बेतुका बयान। कहा, सरकार करवा सकती है टी राजा सिंह की हत्या, ऐसा होने पर मुसलमान जिम्मेदार नहीं होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने फरीदाबाद में देश के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल अमृता अस्पताल और मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश की तरक्की के लिए लोगों का स्वस्थ होना जरूरी, तभी तरक्की की राह पर तेजी से बढ़ेगा भारत। प्रधानमंत्री मोदी 25 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे। ताशकंद में
एससीओ की बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया। सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ चर्चा की। राजनाथ सिंह ने एससीओ की बैठक में आतंकवाद खत्म करने की अपील की। कहा, बातचीत से सुलझाया जाए यूक्रेन मसला। एससीओ में रक्षा मंत्रियों की बैठक के मौके पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बैंड ने ऑर्केस्ट्रा से सबका दिल जीता। मेडिकल चेकअप के लिए विदेश जाएंगी सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका भी जाएंगे साथ। कांग्रेस का यूट्यूब चैनल डिलीट हुआ, मामले की जांच जारी। ज्ञानगापी मामले पर वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई पूरी, 12 सितंबर को आएगा फैसला। बिहार के हाजीपुर सिविल कोर्ट से आरजेडी प्रमुख लालू यादव को बड़ी राहत। कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के आधार पर बरी किया। लालू यादव पर 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में जाति आधारित टिप्पणी और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप था। रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बनेगी 3 जजों की बेंच। जज की तबीयत बिगड़ने से नवाब मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, अब 29 अगस्त को होगी सुनवाई। पशु तस्करी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने अनुव्रत मंडल को 14 दिन की हिरासत में भेजा। 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई। योगी सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, विपिन कुमार, दीक्षा जैन समेत 13 आईएएस अफसरों का तबादला। मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी हाजी मुख्तार पर बड़ी कार्रवाई, हाजी की 13 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क। पोखरण में पिनाका के अपग्रेडेड रॉकेट का सफल परीक्षण, सभी परीक्षणों में लगाए सटीक निशाने। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बारूदी सुरंग की चपेट में आए 2 आतंकवादियों के शव बरामद। घुसपैठ की कोशिश में घायल पीओके के तबरक हुसैन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया। सोमवार को राजौरी से गिरफ्तारी हुई। दिल्ली दंगा पीड़ितों के मुआवजे के भुगतान में तेजी लाने के लिए एलजी ने उठाया बड़ा कदम, 40 अधिकारियों की नियुक्ति। प्रधानमंत्री मोदी 28 अगस्त को भुज में स्मृति वन का लोकार्पण करेंगे। भुज भूकंप में मारे गए लोगों की याद में बनाया गया है। योग आयुर्वेद की तरफ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक्टर मिलिंद सोमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। सोनाली फोगाट के निधन पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, मामले की गंभीरता से जांच हो रही है। सोनाली फोगाट मामले में परिवार ने जताई हत्या की आशंका, सोनाली के साथी पर साजिश रचने का आरोप। तेलंगाना के नालगोंडा जिले के एक रिएक्टर में धमाका, 7 लोग जख्मी। इन्वेस्टर्स मीट में राजस्थान के सीएम ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को अच्छा बताया, कहा निवेश का माहौल बनाया गया। सीएम योगी ने अवध केसरी बेडी माधव सिंह की 218वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी, लोगों को संबोधित किया। नोएडा ट्विन टावर टूटने का वीडियो ड्रोन कैमरे में कैद होगा। आईआईटी चेन्नई कंपन मामले के लिए मशीन लगाएगी। दिल्ली को 97 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा 2025 तक सड़कों पर 80% इलेक्ट्रिक बसें होंगी। केजरीवाल ने कहा, शिक्षा स्वास्थ्य की तरह परिवहन के क्षेत्र में दिल्ली को पूरी दुनिया का मॉडल बनाना है। दिल्ली में लोगों को विदेश भेजने का झांसा देकर ठगने वाले गैंग का पर्दाफाश, 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने बीएमसी कमिश्नर को चिट्ठी लिखी, स्कूलों में वर्चुअल क्लासरूम टेंडर की जांच की मांग। यूपी के चंदौली से 2 लोग गिरफ्तार, 9 करोड़ की नकद बरामद, साइबर क्राइम से जुड़े मामले में गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में कफ सिरप की 400 बोतलें और 175 प्रतिबंधित इंजेक्शन और पदार्थ मिले, 3 लोगों की गिरफ्तारी। गोरखपुर में ऑपरेशन त्रिनेत्र, ग्रामीण इलाकों में लगाए जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे, एडीजी ने सभी ग्राम प्रधानों से अपील की। आरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल पर एक यात्री ने हमला किया, मामला दर्ज। दिल्ली के पटपड़गंज में गत्ते की फैक्ट्री में आग, 1 व्यक्ति की मौत, 5 लोग झुलसे। जम्मू कश्मीर के सोपोर में खार मोहल्ले में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। विदिशा के बाढ़ प्रभावित इलाके में मुख्यमंत्री शिवराज हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे में हालात का जायजा लिया। मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात पर सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी, आर्मी एनडीआरएफ की मदद पहुंचाने के लिए दिया धन्यवाद। एमपी के आगर मालवा में पलटा गेहूं से भरा ट्रक, पानी में डूबी पुलिया को पार करने की कोशिश कर रहा था ड्राइवर। हिमाचल प्रदेश सीएम जयराम ठाकुर का मंडी दौरा, धुनाग में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। देश में कोरोना के 10,649 नए केस, एक्टिव केसेस की संख्या 96,000 से ज्यादा। भारत बायोटेक का रोटावैक टीका नाइजीरिया में पेश हुआ, बच्चों को डायरिया से बचाने में है उपयोगी। प्रधानमंत्री मोदी 27 सितंबर को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, सूत्रों के हवाले से खबर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ज़ेलेंस्की के साथ कीव का दौरा किया, यूक्रेन अपना 31वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। बिजली की कमी को पूरा करने के लिए जापान छोटे परमाणु रिएक्टर्स को और विकसित करेगा, प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए। रूस के जंगलों में धधक रही है आग, राष्ट्रपति पुतिन ने सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। अमेरिकन एक्सप्रेस को भारत में मिली राहत, आरबीआई ने हटाए प्रतिबंध। एशिया कप में वीवीएस लक्ष्मण को टीम इंडिया का कोच बनाया गया, बीसीसीआई ने जानकारी दी। इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 की घोषणा की, 25 अगस्त को होगा मैच। एशिया कप मैच से पहले विराट कोहली का बयान, मुझे पता है मेरा खेल कहां खड़ा है। कमल हसन की इंडियन 2 की शूटिंग शुरू होगी, फिल्म का पोस्टर सामने आया। आलिया भट्ट पर कमेंट करने को लेकर रणबीर कपूर ने माफी मांगी, बोले मेरा ह्यूमर बहुत खराब है। कियारा आडवाणी ने शुरू की सत्य प्रेम की सतकथा की शूटिंग, फिल्म में कियारा के साथ देखेंगे कार्तिक।